प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की। बच्चों, इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी किन किन फील्ड्स में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और साथ ही साथ हमने देखा कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार कीट प्रतिरोधी पादप, पीड़क प्रतिरोधी पादप और हीरोडिन आदि के संश्लेषण के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वायरस प्रतिरोधी पादपों की। बच्चों, काफी बड़ी संख्या में हर बार हमारी बहुत सारी फसलें वायरस जनित रोगों से ग्रसित होती हैं, जिनसे हमारा उत्पादन बहुत घट जाता है। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक द्वारा अनेक वायरस रोधी पादप बनाए गए हैं। इस तकनीकी के द्वारा टमाटर व तंबाकू पादपों को वायरस प्रतिरोधी किया गया है, जिसके अंतर्गत TMV टोबैको मोजेक वायरस और PSTV पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस आदि इत्यादि जो वायरस हैं कि केवल क्या करते हैं कि केवल बाहर का जो आवरण प्रोटीन होता है उसको इन पौधों में प्रवेश करवा देते हैं। ठीक है, इन ट्रांसजेनिक पादपों में आवरण प्रोटीन जीन के कारण बिना किसी इन्फेक्शन के भी इंटरफेरॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरॉन को याद रखिएगा। तो यही इंटरफेरॉन्स बाद में इन पौधों को अन्य अगली बार वायरस संक्रमण से बचाते हैं। यानी इंटरफेरॉन क्या होता है, आप रिकॉल कीजिए तो इंटरफेरॉन किसी वायरस द्वारा ग्रसित कोशिका से निकला हुआ स्राव होता है, जो कि अन्य कोशिकाओं को इस इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो इसी इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं वायरस प्रतिरोधी पादप बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको बता चुके हैं कि आवरण, खाली सिर्फ आवरण ही आवरण उस वायरस का इनमें डालते हैं। ठीक है, आवरण की जो प्रोटीन, केवल आवरण की जो प्रोटीन जीन होती है उसको डाला जाता है। बच्चों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जीवाणु प्रतिरोधी पादपों की। जीवाणु प्रतिरोधी पादपों को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऐसे पादप उत्पन्न किए गए हैं जो जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसका एक उदाहरण तंबाकू का ट्रांसजेनिक पादप है, जिसमें एसिटिल ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करने वाली जीन को डाला गया है। ठीक है, ये जीन क्या करती है, ये जीन एक वाइल्ड फायर नामक बीमारी होती है तंबाकू में, उसके लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। ये वाइल्ड फायर वाली बीमारी किससे होती है, सूडोमोनास सिरिंगी नामक जीवाणु से होती है। तो इसका प्रतिरोध इस जीवाणु के लिए जो प्रतिरोधी तंबाकू की किस्म है वो विकसित की गई है। इस तरीके से बहुत सारे जीवाणु प्रतिरोधी पादप विकसित किए गए हैं और किए जा रहे हैं। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कवक प्रतिरोधी पादपों का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अल्टरनेरिया लॉन्गिपेंस एक है जो ब्राउन स्पॉट डिजीज पैदा करता है तंबाकू में। ठीक है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई भी तंबाकू में रूट रॉट डिजीज उत्पन्न करता है, और फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस जो है आलू में लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए काइटिनेज जीन, ब्राउन स्पॉट और रूट रॉट के लिए जो काइटिनेज जीन है वो तंबाकू में डाली जा रही है। अब काइटिन क्या करेगा, आपको पता है, आपने 11th क्लास में जब कवक पढ़े थे तो कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिनेज अगर ऐसी जीन डाल देंगे जो काइटिनेज प्रोड्यूस करती है तो क्या होगा, काइटिनेज उत्पन्न होगा, जिससे कवक की जो भित्ति है वो गल जाएगी और कवक जो है वो नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कवक प्रतिरोधी पादपों की अनेक किस्मों का विकास कर रहे हैं, किससे, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाकर। अगला पॉइंट है फलों का विलंबित परिपक्वन। इसको समझिए ध्यान से। बच्चों, जो टमाटर होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है और टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लाल टमाटर, जब आपकी मम्मी लोग जाते होंगे कहते होंगे कि थोड़ा सा
कच्चे कच्चे टमाटर दो, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पकते रहेंगे और अगर आप पके टमाटर लोगे तो एक साथ गल जाते हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर में एक एंजाइम होता है पीजी एंजाइम, जो कि टमाटर की फल भित्ति से क्रिया करके इसको बहुत जल्दी नरम कर देता है और जल्दी ही इसको खराब कर देता है, जिससे टमाटर का जो भंडारण होता है, स्टोरेज होता है, उसमें किसानों को बहुत प्रॉब्लम आती है। किसानों को, दुकानदारों को, या जो भी जितने भी लोग उस चेन में जुड़े होते हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला है? इसका सोल्यूशन निकाला है फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर टमाटर। यानी फ्लेवर सेवर टमाटो में क्या है, इसमें ACC डीएमिनेज जीन का स्थानांतरण टमाटर में कर दिया है, जिससे इस जीन को डालने के बाद जो टमाटर पैदा होता है ना, वो मोटी भित्ती वाला होता है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे ये बहुत समय तक खराब नहीं होता है। ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं निमेटोड वाले, निमेटोड मेलेग्डोगाइनी इनकॉग्निटा। इससे जड़ें इतनी मोटी और अजीब सी हो जाती हैं। इसके विरुद्ध भी इसमें फिर हम RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का प्रयोग करते हैं और इससे फिर हमें छुटकारा मिलता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, सुपर पोटैटो। अब आपको पता है कि पोटैटो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, ठीक है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना अच्छा हो कि अगर आलू से हमें प्रोटीन भी मिले। तो सुपर पोटैटो, सुपर पोटैटो में क्या किया गया है, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने रामदाने का, एमेरेंथस का जो प्रोटीन बनाने वाला जीन होता है, वो उस आलू में डाल दिया है। तो उससे हो गया सुपर पोटैटो। तो सुपर पोटैटो क्या होता है, एक तो ये बहुत अच्छी पैदावार देता है, ठीक है, और ये पोटैटो को अनेक रोगों से भी बचाता है, ये जीन जो सुपर पोटैटो में डाला है। और खाने में तो अच्छा है ही, क्योंकि पोटैटो में जहां हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, वहीं हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी मिल रही है। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो स्विट्जरलैंड के जैव अभियंता इग्नोपैट्रिकस, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इग्नोपैट्रिकस ने चावल की गोल्डन राइस किस्म विकसित की। इन्होंने डिडोफिल नाम के एक पौधे से बीटा कैरोटीन पैदा करने वाली जीन जो है उसको चावल में डाला, जिससे कि जो हमारा चावल है वो विटामिन A युक्त चावल हमारा हो गया है, ठीक है। इसके अलावा बीज गुणवत्ता, सामान्यतः चावल के पौधों में लाइसिन और दलहनी पौधों में मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्लों की कमी होती है। तो फिर क्या किया है, चावल में लाइसिन बनाने वाली जीन डाल दी और दालों में मिथायोनिन और ट्रिप्टोफैन और अमीनो अम्ल बनाने वाली जीन डाल दी। तो दोनों, तो इससे हम जो बीज है उनकी प्रोटीन गुणवत्ता में भी इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा शाकनाशी प्रतिरोधी पादप यानी वीडीसाइड्स, जो हम वीडीसाइड्स डालते हैं केमिकल, उससे क्या होता है कि खेतों में फसलों के साथ साथ अनेक वीड्स भी हो जाते हैं जो फसल के उत्पादन को कम करते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अनेक वीडीसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसमें ग्लाइकोफोसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोफोसेट। इससे क्या होता है, मृदा व वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है ग्लाइकोफोसेट से, लेकिन ये खरपतवारों के साथ साथ अनेक फसली पादपों को भी खत्म कर देता है, ठीक है। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ये सबको खत्म कर देता है। अब ऐसे पादपों की आवश्यकता है जो ग्लाइकोफोसेट के प्रति प्रतिरोधी है। तो क्या देखा गया कि एरेटोबैक्टर जीवाणु में ग्लाइकोफोसेट प्रतिरोधी जीन QROA पाई जाती है। फिर क्या था, इस जीन को हमने उठाया, तंबाकू, टमाटर, पिटूनिया आदि में डाला, जिससे कि हमें इस जो वीडीसाइड है ग्लाइकोफोसेट शाकनाशी यानी वीडीसाइड यानी जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, उसके लिए प्रतिरोधी हमने फसली पादप प्राप्त की, यानी ग्लाइकोफोसेट का इन पौधों पर कोई असर नहीं होगा। इस तरीके से देखा बच्चों आपने, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी ने कितने सारे प्रयोग किए गए हैं और कितने सारे सफल प्रयोग हुए हैं, ये देख लीजिए। 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, कॉर्न, सोयाबीन, पपाया, राइस, कैनोला, पोटैटो, टमाटो, डेयरी प्रोडक्ट्स, पीज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मिले हैं, जैसे फ्लेवर सेवर टमाटो, गोल्डन राइस,
इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी हेल्प की है और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसे क्रॉप्स दी हैं जो हमारी मेहनत को बहुत आसान करती हैं और हर बार अनेक कीड़ों से और फसलों के शत्रुओं से होने वाली हानि से हमको बचाती हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।